नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से, देश भारत। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह आत्म साक्षात्कार का शंका समाधान नंबर 26 है। और इसमें मैं दृढ़तापूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि हर मनुष्य जो इस धरती पर है वह ऋषित्व को प्राप्त कर सकता है। मार्ग सही होना चाहिए और मार्ग मैं प्रशस्त कर ही रहा हूँ। तब केवल करना शेष है, वह सब आपका दायित्व है, आप करेंगे। और मैं ऋषित्व और जो ऋषि बने उनके कुछ गुण कर्म स्वभाव के ऊपर चर्चा करूँगा कि वो ऋषि, वो पवित्र आत्माएं कैसे उन्होंने ऋषित्व को प्राप्त किया, कैसे उन्होंने सत्य विद्या का साक्षात्कार किया और अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने, चाहे वो औषधि का हो, चाहे वो खगोल विद्या का हो, चाहे वो गणित का हो या निर्माण का हो, इन सब में उन्होंने, यांत्रिकी इत्यादि के अंदर भी अपने उस सूक्ष्म भाव से, आत्मज्ञान के माध्यम से, अपने सबकॉन्शियस के प्रभाव से उन्होंने उसको प्राप्त किया। और हम देख रहे हैं कि ऋषित्व जो है ये हर मनुष्य का अधिकार वो प्राप्त कर सकता है। और अगर वह डिस्ट्रैक्शन से मुक्त हो जाए, ध्यान भंगता जो मनुष्य के जीवन में प्रारंभ काल से ही आ जाती है, अगर वो ऐसे विद्यालयों में पढ़े जहाँ उसको किसी भी तरह का ध्यान भंग ना हो पाए, पुरुष पुरुष के विद्यालय में पढ़ें, लड़कियां लड़कियों के विद्यालय में पढ़ें, तब और आर्ष विद्या के पाठ्यक्रम से अपनी रुचि के हिसाब से वह प्रकृति के किसी भी क्षेत्र में जो भी उसकी रुचि का विषय हो उसमें वह ध्यान मनन साधना, समाधि, आत्मा के उच्च चेतन से अवचेतन की पूर्ण शक्तियों के सामर्थ्य से वह उसके मूल रूप को, सूक्ष्म रूप को पूर्ण रूप से समझकर उसमें ऋषित्व को प्राप्त कर सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है। पहले भी बने हैं और अब भी बन सकते हैं। इसी बात का चर्चा मैं इसमें कर रहा हूँ। जैसे यह जो चित्र है यह राम सेतु का है। भारत से लेकर श्रीलंका के बीच में यह राम सेतु लाखों वर्ष पूर्व श्री राम जी के जीवन पथ में त्रेता युग के अंदर रावण के युद्ध के समय इसका निर्माण किया गया था। नासा इत्यादि इसकी पुष्टि करते ही हैं। और यह समुद्र के अंदर खारे जल में बना ये पुल हमारी उस महान विद्या, उस महान योग्यता को प्रदर्शित करता है कि जिसका मुकाबला आज पूरे विश्व में कहीं नहीं है, कि ऐसा कोई पुल समुद्र के खारे पानी में तो छोड़ो, अगर वो साफ पानी में बना सके। और इस कड़ी में महर्षि दयानंद का जीवन परिचय भी आता है कि महर्षि दयानंद ने आध्यात्मिकता से लेकर, ईश्वर साक्षात्कार से लेकर, वेदों के भाष्य तक, समाज की सभी समस्याएं, चाहे महिला से जुड़ी थी, चाहे बच्चों के कुपोषण से जुड़ी थी, बेरोजगारी से जुड़ी थी, अधर्म से जुड़ी थी, गलत गलत सती प्रथा इत्यादि और अशिक्षा, इन सब सभी क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में उनका क्रांतिकारी प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने उन सबको सुलझाने का प्रयास किया। और सूक्ष्मता इतनी पाई और आत्मा की पवित्रता के कारण पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा उनके जीवन में नहीं थी और एक मुक्त जीवन उनका था और लोगों को मुक्त कराने आए थे, इसलिए वो ऋषित्व को प्राप्त हुए। तब मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद की तुलना में आज हम किन को ऋषि कह रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ धोखा कर रहे हैं। जैसे योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, एक तो हमने इनको योग का ऋषि कहा, यानी कि योग के अंदर साइंटिस्ट हो गए, यानी कि पतंजलि इनकी संस्था का नाम भी है। लेकिन क्या योग के अंदर ऋषित्व को प्राप्त कर पाए? क्या अष्टांग योग को सिद्ध कर पाए? अगर कर पाते तो मेरी तरह आत्म साक्षात्कार कर चुके होते और परमात्मा के इस उपासना में बैठकर
वह इस मनुष्य मात्र को आत्म साक्षात्कार का पाठ पढ़ा रहे होते, जैसे योग का पाठ पढ़ा रहे हैं, अतः योग का ऋषि कहना असंगत ही प्रतीत होता है। दूसरा मैं कहना चाहूँगा, ऐसे अनेकों संत जैसे कुमार स्वामी जी हैं, ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त है, यानी कि वो ब्रह्मा जो सबसे बड़ा है, वो परमात्मा, उसका सानिध्य उपासना इनको प्राप्त है। लेकिन यह भी झूठ है, क्योंकि ऐसा होता तो आज विश्व में कोई भी समस्या ना रहती। और इस विषय में यह किसी ने हर क्षेत्र के अंदर, क्योंकि आज इनकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, सब तक इनकी पहुंच है। अगर इनके पास कोई भी समाधान होते सामाजिक समस्याओं के, आध्यात्मिक समस्याओं के, आर्थिक समस्याओं के, निसंदेह, या फिर जिस तरह से आज कोरोना फैल रहा है, तो ये निसंदेह उनके समाधान पाते हैं, क्योंकि समाधान तो उपलब्ध है। बात यह है कि क्या हम उस योग्य हैं जो उनको उपलब्ध करा पाएँ। तो यह भी इनकी जो उपाधि है ब्रह्म ऋषि की, वह भी बिल्कुल गलत है। मैं 100% कह रहा हूँ, परमात्मा के साथ ही बैठा हूँ। तब मैं कहना चाहूँगा कि वो जो अनंत शक्ति का पुंज स्वरूप हमारा परमात्मा है, वह सब मनुष्यों को बराबर प्राप्त है। हर मनुष्य उसको प्राप्त कर सकता है, बस मार्ग ठीक होना चाहिए। और वह मार्ग मैं आपको प्रशस्त कर रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। चाहे आप उसको कॉपी पर लिख कर लें, चाहे पलकों पर देख कर लें, या अपनी आत्मा की शुद्धि के द्वारा जितने भी विचार हैं उनको लगातार धीरे 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 100%, फिर उनको 80, फिर 60, फिर 40, फिर 30, 20, 10, 0% तक अपने विचारों को लगभग 6 से 8 महीने तक वो जीरो करके ले जाएं। नहीं तो कॉपी पर लिख लिख कर लें। कुल मिलाकर सब कुछ सरल है, बहुत ही सरल है। और मैंने जो सबसे सरल माध्यम बताया है यूट्यूब में, आप उसको प्रयास करेंगे तो आपको 3 से 6 महीने के अंदर पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। हाथ कंगन को आरती का और पढ़े लिखे को फारसी किया। कोई गुरु मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, सरल अभ्यास, लिखने का अभ्यास, लिखवाने का अभ्यास। क्योंकि सभी मनुष्य एक समान है, परमात्मा की कृपा सब पर एक समान है, अतः सभी ऋषित्व को प्राप्त कर सकते हैं और यह अधिकार सभी के पास है। तो मेरा निवेदन है कि आप सब करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्या है तो समाधान भी है। आप जानते हैं कि समस्या अगर दी है प्रकृति ने या मनुष्य जीवन में, तो उसका समाधान भी है। परमात्मा न्यायकारी है तो समाधान भी अवश्य देगा। अब बात यह है कि क्या हम इतने योग्य हैं कि उन समाधान को ढूंढ पाएँ। तो मैं आज कहना चाहता हूँ आपसे बहुत ही श्रद्धापूर्वक, बहुत ही निष्ठा से, 100% परमात्मा को साक्षी मानकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं दुनिया की लगभग सभी समस्याओं के समाधान बता भी रहा हूँ। मैंने लिखे भी हैं, पीडीएफ भी बनाई हैं, और लगभग सभी समस्याओं के समाधान मेरे पास हैं। और उनको सिद्ध करने के संसाधन भी इस राष्ट्र के पास हैं। अगर मेरी जानकारी और उनके संसाधन आपस में मिलें और वे उस क्रियाविधि पर चलें, चाहे वो भारत देश हो, चाहे वो दुनिया के सारे देश हों, तो निसंदेह 5 से लेकर 10 वर्षों के बीच में हम सारी समस्याओं को समाप्त करके और आने वाले उन अनजान खतरों से भी इस पृथ्वी पर मनुष्यों को सुरक्षित कर पाएंगे। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं उस ऋषित्व पथ पर बढ़ चला हूँ और परमात्मा को साक्षी मानकर मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो 100% सत्य है। और एक भी समस्या आज मेरे सामने नहीं है, सब मेरे को समाधान ही समाधान दिखते हैं। बस ये है कि उसको पूर्ण करने का जो सामर्थ्य है, वो प्राकृतिक संसाधन भी हमारे राष्ट्र पर उपलब्ध हैं। बस थोड़ी सी विचार शक्ति को तेज करना है, दिशात्मक करना है, सही दिशा में करना है। उसको जो वो बाहर की तरफ चली गई है उसको आंतरिक करना है। निसंदेह हमारे छात्र आगे बढ़ेंगे, साइंटिस्ट आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर आगे बढ़ेंगे, शिक्षक आगे बढ़ेंगे, व्यवस्था आगे बढ़ेंगी, और परमात्मा की तरफ बढ़ने वाली वो आत्मा और उससे पहले हमारी तीव्र बुद्धि हम सबको विलक्षण बनाकर सभी समस्याओं के समाधान दे देगी और ये हमें प्राप्त होगी। और इस भवसागर में, यानी कि जिस जाल में हम इस पृथ्वी पर ट्रैप हो गए हैं, वो सभी मनुष्य इससे मुक्त हो पाएंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मुक्त है वही मुक्त कर सकता है। यानी कि वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा जिस व्यक्ति के अंदर नहीं होगी, वही इसको प्राप्त कर सकता है, करा सकता है। तो सावधान रहें, वर्तमान रहें, तीनों ऐषणाओं का ध्यान से मनन करते रहें और दोष आए तो उनको निकालते रहें। क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास किस किस चीज़ के इलाज का सूत्र है और वो कैसे कैसे प्राप्त होगी। और जैसे नंबर 1 कैंसर, इसका भी इलाज उपलब्ध है। ग्लोबल वार्मिंग, इसका भी उपलब्ध है। कोरोना, इसका भी उपलब्ध है। ह्यूमन, इसमें क्या दिखाया हुआ है? इसमें दिखाया हुआ है एक मनुष्य
जो पैदा हुआ, जो थोड़ा बड़ा 1 साल 1.5 साल का हुआ, फिर वो जवान हुआ, फिर वो मर जाता है। इस साइकिल में 100 सवा 100 साल तक मैक्सिमम लेते हैं। कुछ कोई 150 साल तक भी जिए हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसको हम 1000 साल से 5000 साल भी कर सकते हैं मनुष्य की एज को, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो खाना दिखा रहे हैं मनुष्य का, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है या जो सिंथेटिक फूड है, इसके बिना भी हम जी सकते हैं सूरज की सीधी रोशनी के ऊपर। इसका भी समाधान मेरे पास है, बस को करना तरीका है। समाज में जो बलात्कार है, मोलेस्टेशन है, यौन शोषण है, इसका भी संपूर्ण समाधान मेरे पास है। नशे से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे हमारी युवा पीढ़ी मुक्त हो सकती है, बच्चे मुक्त हो सकते हैं, इसका भी समाधान मेरे पास है। बेरोजगारी 100% दूर कर सकते हैं, गरीबी 100% दूर कर सकते हैं, दंगे 100% दूर कर सकते हैं, टेररिज्म 100% दूर कर सकते हैं, केमिकल से जो फूड आ रहा है ये इसको हम 100% कर सकते हैं। जो हमारे इतने प्रयास करने के बाद भी, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो या मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना हो या अन्य अन्य माध्यम से हम जो भी इनको स्किल प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम अनस्किल रह जाते हैं, तो ये सब समस्या इसमें ख़त्म हो जाएगी। जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, चाहे वो बच्चों के हों, स्टूडेंट्स के हों या फिर नॉर्मल सभी मनुष्यों के हों, ये सब संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएंगे। और जिस चीज़ के लिए दुनिया को भरमा रखा गया है कि आप साक्षात कराएंगे, परमात्मा इतना कठिन है, जन्मों जन्मों का खेल है, आत्मा तो ऐसी है वैसी है, आकार वाली है, निराकार वाली है, तो ये कोई लोग इनको जानते नहीं हैं। तो ये ऐसे आत्म साक्षात्कार को पाने के लिए संपूर्ण विद्या मेरे पास है, मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे दोनों वीडियो देखिए कि परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर है, 20-20 मिनट के 2 भाग हैं, उनको देखिए, शंका समाधान देखिए, मन करते रहिए, चिंतन करते रहिए। निश्चित रूप से यह आध्यात्मिकता का पथ भी आपको खुल जाएगा। और ये जो विज्ञान है कि आया, जवान हुआ, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया, आवागमन का विज्ञान है, इसको भी 100% मैं जानता हूँ और वो मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। अतः आज बहुत सारे मार्गदर्शकों में एक मार्गदर्शन मैं भी हूँ, जो 100% सत्य रूप से आपको इन सब समस्याओं का समाधान करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ाकर वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार करा सकता है। तब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी ऋषित्व के पथ पर हूँ, मैं भी ऋषि बनूँगा, और कहीं ना कहीं वो अंश मेरे अंदर भी है और हर मनुष्य के अंदर है। वह अपनी आत्मा चेतना को विकास कर, उसके स्तरों को बढ़ाकर हर समस्या को, इस बुद्धि को तीव्र करके आत्मा को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो मेरे मार्गदर्शन में चलिए, निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। सब ऋषि बन सकते हैं, हर मनुष्य का अधिकार है। जैसे महर्षि दयानंद बने, आपको भी निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। और ये हर मनुष्य का अधिकार है कि वो जैसे मानव अधिकार मांगते हैं ना कि हमें खाना दो, हमें रोटी दो, हमें ये दो वो दो, तो आज से अधिकार आपका ये होना चाहिए कि हमें ईश्वर की आत्मा, ईश्वर का, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो, उपासना प्राप्त हो, उसके दर्शन हो, उसके गुणों को ग्रहण कर सकें, अपनी आत्मा का विकास कर सकें, इस भवबंधन से मुक्त हो सकें। इस अधिकार के दिवस में आप ये प्रण ले लें और आपको ऋषित्व की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इस तरफ आप बढ़ चलें। यही मेरा आप सबको निवेदन है कि आप सब ऋषि बन सकते हैं और ये आपको पाना चाहिए। और निसंदेह हम साइंटिस्ट बनेंगे अपने अपने क्षेत्रों में और इस बंधन से मुक्त होंगे, सारी मनुष्य जाति का कल्याण करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो भी समझदार मनुष्य हैं, चेतनता को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, वे सभी समस्याओं से इस संसार को मुक्त कर इस मार्ग पर बढ़ चलेंगे। इति ओम शांति।